विधानसभा में आज का दिन हंगामेदार रहा। आज पहले एलजी का अभिभाषण हुआ, जिसके दौरान आम आदमी पार्टी के विधायकों ने हंगामा शुरू कर दिया। स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने एक्शन लिया और आप विधायकों को सदन से बाहर कर दिया। आप विधायक विधानसभा से बाहर आकर धरने पर बैठ गए। मुद्दा बनाया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और भगत सिंह के अपमान का। आज ही केजरीवाल सरकार की शराब नीति को लेकर विधानसभा में सीएजी की रिपोर्ट भी पेश हुई, जिसमें केजरीवाल और उनके सहयोगी फंसते दिखाई दे रहे हैं। ये जो सीएजी रिपोर्ट आज विधानसभा में पेश हुई है, उसे लेकर जबरदस्त उत्सुकता बनी हुई है। आज तक को मिली जानकारी के अनुसार सीएजी रिपोर्ट में दिल्ली की शराब नीति पर सीएजी आकलन है। सूत्रों के अनुसार सीएजी रिपोर्ट में कहा गया है कि शराब नीति में गड़बड़ियों के कारण सरकार को 2026 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। शराब नीति बनाने से पहले विशेषज्ञों की सलाह ली गई थी, लेकिन उनकी सिफारिशों को माना नहीं गया। जिन कंपनियों की शिकायतें थी या जो घाटे में चल रही थी, उन्हें भी लाइसेंस दे दिए गए। कैबिनेट और उपराज्यपाल यानी कि एलजी से बड़े निर्णय पर मंजूरी नहीं ली गई। शराब नीति के नियमों को विधानसभा में पेश भी नहीं किया गया। कोरोना के नाम पर 144 करोड़ रुपए की लाइसेंस फीस को माफ कर दिया गया, जबकि ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं थी। सीएजी रिपोर्ट के अनुसार सरकार ने जो लाइसेंस वापस लिए, उन्हें फिर से टेंडर प्रक्रिया के द्वारा आवंटित नहीं किया गया, जिससे 890 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। जोनल लाइसेंस धारकों को छूट देने से 941 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। सिक्योरिटी डिपॉजिट राशि ठीक न वसूलने के कारण 27 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। शराब की दुकानें हर जगह समान रूप से नहीं बांटी गईं। तो ये वो विभिन्न सिफारिशें थी। मैं आपकी अनुमति से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से संबंधित भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का दिल्ली में शराब के विनियम और आपूर्ति पर निष्पादन लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2024 का प्रतिवेदन संख्या नंबर 1 की प्रतियां सदन पटल पर प्रस्तुत करती हूं। दिल्ली विधानसभा के स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि घोटालों को छिपाने के लिए आम आदमी पार्टी की सरकार सीएजी रिपोर्ट को अभी तक दबा के रखी हुई थी। सरकार को यह रिपोर्ट एलजी के पास समय रहते भेजनी थी, लेकिन जानबूझकर सरकार ने रिपोर्ट को अपने पास दबाए रखा। ये हाई कोर्ट ने, ये जब आप लोग चर्चा में भाग लें तो आपको तथ्य आपके समक्ष होने चाहिए। पैरा 45, even thereafter the respondent government of Delhi did not act with alacrity in the matter. इसके बाद भी दिल्ली सरकार ने मामले में तत्परता से काम नहीं लिया। कोर्ट में आने के बाद भी सरकार अड़ी रही रिपोर्ट को अपने पास दबा के रखने में। बीजेपी के विधायक अरविंदर सिंह लवली ने चर्चा के दौरान कहा कि आम आदमी पार्टी का जन्म सीएजी रिपोर्ट पर आंदोलन छेड़ने से ही हुआ था और वही पार्टी अपने कारनामों को छिपाने के लिए सीएजी रिपोर्ट को दबाती रही। के बेसिस पे ही तो जो है रामलीला मैदान में बैठे थे। सीएजी के रिपोर्ट के बेस पे ही आपने पूरे देश में आंदोलन बनाया था। सीएजी की रिपोर्ट के बेस पे ही आपने आम आदमी पार्टी बनाई थी। आज आप खुद ही सीएजी की रिपोर्ट नहीं रखना चाहते। आप जन लोकपाल की बात करते थे, जन लोकपाल की तो दूर की बात है। मैं समझता हूं कि दिल्ली के ये 11 साल पूरी दिल्ली की लोकतांत्रिक व्यवस्था के सबसे शर्मनाक 11 साल होंगे कि एक चुनी हुई सरकार जो है वो सीएजी की रिपोर्ट रखने से भी जो है प्रेजेंट करेगा। कुमार कुणाल हमारे संवाददाता दिल्ली से इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। 2 दिन के लिए इस विशेष सत्र को कुणाल और बढ़ा दिया गया, इसका कारण क्या सिर्फ सीएजी रिपोर्ट है, और अगर ऐसा तो क्यों? देखिए, 14 सीएजी रिपोर्ट है सईद, जो अभी पेंडिंग है, जिसको सदन के पटल पर नहीं रखा गया है। उनमें से एक रिपोर्ट आज, जो कि आबकारी नीति से जुड़ी हुई थी, जिसको शराब नीति भी कहा जाता है, वो आज सदन पटल पर रखी गई है, जिसमें गड़बड़ियों की पूरी बात कही गई है। अब अलग अलग दिनों में
अलग अलग रिपोर्ट टेबल की जाएगी और उस पर जो भी सवाल या निशान हैं पिछली सरकारों पर वो पूछा जाएगा। इसमें सरकार का यही कहना है कि एक साथ 14 रिपोर्ट इसलिए नहीं रखी जा सकती है क्योंकि कई सारे पन्नों की एक रिपोर्ट होती है, उन पर चर्चा करवाना, उनको जो सदस्य हैं उनको देना, उन पर बातचीत करना वो संभव नहीं है और यही वजह है कि 2 दिनों के लिए सत्र जो कि गुरुवार को खत्म हो रहा था